हेलो भाई लो यार। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं एग्रेसिव स्कैल्पिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये स्कैल्पिंग है वो बेसिकली बेस्ड है इसके ऊपर क्या बोलते हैं, रियल मार्केट डेटा के ऊपर। ठीक है, जो इसको मतलब ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग में कुछ तो ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है ना आप लोगों के लिए नया होगा, बट मैं चाहता हूँ आप लोग देखो इसको। ठीक है, पहले ऊपर देखो, टॉप राइट में मेरा पीएनएल कितना है, -1234। तो मैं इसको रिकवर करके प्लस इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी करने वाला हूँ, तो इसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो काफ़ी एग्रेसिव स्कैल्पिंग होती है इसमें। ये 1 मिनट का चार्ट है, लेफ्ट साइड में जो है वो रियल टाइम डेटा एग्जीक्यूशन है, उसमें डेटा रीडिंग भी आती है। सो यहाँ पे मैंने सेल लिमिट इसलिए लगाया है बिकॉज़ आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैंने सेल लिमिट क्यों लगा रखा है। ये बेसिकली इसीलिए है बिकॉज़ अगर ये सटैक से नीचे आता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, जैसे मान लो जो बायर्स होते हैं वो लोग अगर एसएल रखते हैं ना, तो उनकी एसएल जो होती है वो सेलिंग वाली होती है। तो जब हिट होती है ना, वो बहुत फास्ट आता है एंड मेरे को मार्केट में एग्जीक्यूट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एग्जैक्ट पोजीशन पे सेल करने के लिए मैंने ये लगाया है, तो अक्सर मैं ये चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो अभी देखो, सेलिंग के लिए प्लान वैसे सही तो नहीं है, बट ये स्टिल नीचे आ सकता है बिकॉज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड में, हाँ, देख सकते हो ना, ये अपना वॉल्यूम प्रोफाइल वाला है एंड ये वॉल्यूम प्रोफाइल के मतलब प्रीवियस डे रेंज लो है ये। ये देखो पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हाँ, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो बेसिकली ये प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो पे है एंड इस हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मैं सेल का इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज़ जो मैंने अभी लेवल मार्क किया, इस लेवल पे ये आ सकता है, देन ऊपर जा सकता है। ठीक है? सो यहाँ से चांस है कि यहाँ से स्ट्रेट ऊपर निकल जाए बिकॉज़ ये वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से अपना क्या बोलते हैं यार इसको, वैल्यू एरिया लो पे है। ठीक है, एंड यहाँ से जो है ना परफेक्ट एंट्री बाई साइड की मिलती है, जैसे प्रीमियम डिस्काउंट वाला होता है ना, वैसे वैल्यू एरिया लो होता है। तो यहाँ पे ट्राई करूँगा बाय करने का। ठीक है, ओके, एक सेकेंड भाई, एसएल बहुत बड़े लगेंगे यार। पर यहाँ पे देखो, ये भी वही किया मैंने। अगर ये जो है ना, यहाँ पे जो सेलर्स है, ठीक है, सेलर्स अगर फेल हो जाते हैं तो उनका जो एसएल है वो बाय वाला होता है, जहाँ पे मैंने रखा वहाँ पे लगेगा। तो एक ही बार में ऊपर ना निकल जाए, इसीलिए मैंने ये लगा रखा है। ठीक है, ताकि मैं मिस ना करूँ। ये मैं टीपी के लिए लगाया मैंने अभी। ओके, अ, देखो यहाँ पे जो है ना, बायर्स और सेलर्स जो है काफ़ी इंटेंस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, सो ये यहाँ पे ये मेरे को एक परफेक्ट पोजीशन दिखी, नीचे जो है ना सेलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। ठीक है, अब क्योंकि सेलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अभी जो है ना बायर का जो बायर्स के प्रेजेंस है वो मेरे को दिख रहा है वहाँ पे, जो अभी ग्रीन, जो प्रेजेंट वाली ग्रीन कैंडल थी ना, जो क्लोज होने के बाद मैंने लिया। सॉरी, क्लोज नहीं, जो क्लोज, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, हाँ, यहाँ पे देखो, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे बाई ऑर्डर्स देखो कितने सारे लगे हैं, 73, 42, 53। तो इसी वजह से एक रीज़न है जो ये रिट्रेसमेंट में मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है ना सटेक्स ऊपर निकल जाए। यहाँ पे देखो, हाँ, ये देखो, ये सेलर्स एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ये जो रेड-रेड है ना, ये सेलर्स एब्ज़ॉर्ब हो रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं कि वो नीचे पुश करे, बट एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हो, बायर्स जो है सबसे पहले हॉप इन होते हैं एंड वो डोमिनेट कर रहे हैं इस मार्केट को। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये जो हाई है, इस रीडिंग के बेसिस पे हाई ब्रेक हो जाए एंड ये स्ट्रेट निकल जाए ऊपर। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं एंड थोड़ी देर में मैं अपना जो एसएल है वो भी शिफ्ट कर दूंगा जैसे ये हाई ब्रेक करेगा। एंड एक और चीज़ देख लो फिर से, यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी मैं -1234 में के लॉस में हूँ, बट इसको कवर करके भी मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी बनाऊंगा इसमें। ठीक है, यही खासियत है इस एग्रेसिव स्कैल्प की। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, फिर से सेलर्स ने कोशिश की थी कि वो नीचे आए, बट यहाँ पे बायर्स का जो है ना प्रेजेंस वापस दिख रहा है। ठीक है, ओके, सो यही रीज़न था मैंने जो एसएल शिफ्ट किया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये अभी भी स्टे प्रोटेक्टेड रहे। अब जस्ट इमेजिन करो, मैंने $100 रिस्क किया एंड $100 रिस्क करके $200 मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ ही देर में इसको रिस्क फ्री कर दूंगा मैं। बस ये इसके ऊपर एक बार क्लोज कर ले।
एक बार रीडिंग देख लेता भाई, क्या पता है नीचे आ जाए। बायर्स का प्रेजेंस दिख रहा है अच्छा खासा यहाँ पे, ये सेलर्स एब्जॉर्ब हुआ है -41। ओके, बायर्स का प्रेजेंस ज़्यादा है, सेलर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स जो है डोमिनेट करने वाले हैं। बस कंफर्मेशन ये है, एक बार बस ये ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, बॉडी जो है ना ऊपर, ये जो स्विंग हाइस बने हैं ना, ये क्लोज कर दे। सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बट स्टिल बायर जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। ओके, बस बॉडी क्लोज दे दे, ठीक है, -116, तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है ये, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा ऑर्डर्स लगा हुआ है। सेलिंग ऑर्डर्स है वो, काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ वो कर दे, बिकॉज़ नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी भी बायर्स जो है ना डोमिनेट करना चाहिए। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो बिना विक के अपसाइड में क्लोज़ किया है, तो इसीलिए कैंडल अभी पंप कर रहा है, ठीक है? तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देते हैं, थोड़ा-सा ऊपर ही सही है। मैं चाहता हूँ ये पूरा लेवल जो है प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है? यहाँ पे देखो अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ बायर टू स्टॉप सेलर्स फ्रॉम सेलिंग, ठीक है? ये बायर्स का अर्ली अटेम्प्ट्स है, एंड इसको भी छोटा कर देते हैं, बिकॉज़ रीडिंग की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रेंज से ये बाहर निकल चुका है, अपसाइड निकल चुका है, ठीक है? तो अभी मैं बस ये स्पॉट से देखूँगा कि बायर्स एंड सेलर्स का प्रेज़ेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन-ग्रीन जो आ रहा है, ये बायर जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है बाइंग आनी चाहिए अभी, और कंटिन्यू होना चाहिए ऊपर तक। ओके, देखो अभी भी जो है उसका टाइम नहीं आया है, ठीक है? एसएल जो है अभी ट्रेल नहीं करेंगे, अभी टाइम नहीं आया है। या तो मैं एक नेगेटिव कैंडल का वेट करूँगा, या फिर मैं कहीं ऐसा एरिया देखूँगा जहाँ पे सेलर्स एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं, या फिर जो बाइंग की कैंडल है, मतलब बायर्स का जो प्रेज़ेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब सेलिंग आए, बायर्स उस चीज़ को स्टॉप कर सके, ठीक है? इसीलिए मैं जो बायर्स की वॉल्यूम है, उसके नीचे अपना एसएल शिफ्ट करूँगा, ठीक है? ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 3 कैंडल है ग्रीन कलर के, ये तीनों ग्रीन कैंडल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है? अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना, तो ये स्ट्रेट नीचे आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। देखो जो सेलर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है? एक और बार रीडिंग्स देख लेते हैं, बिकॉज़ सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मेरे को फिर कट करना पड़ेगा। दिख जाए यार, हाँ, सेलर्स फिर भी है, स्ट्रगल तो है सेलर्स का, बट बायर्स बहुत ज़्यादा है, बायर्स, ठीक है? तो उसको कंटिन्यू रखेंगे हम लोग, एंड देखा जाए तो ये मेरे लिए एक परफेक्ट एसएल का स्पॉट बनेगा, अगर ये ऊपर निकल जाता है तो, ठीक है? मेरे को बायस अपसाइड के ही लग रहा है, स्टार्टिंग में जुड़ा स्विंग और डाउन साइड की तरफ, सेलर्स वहाँ पे पहले स्ट्रगल किए थे, एंड अभी हाँ, अभी सेलर्स जो है ना अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, -126 भाई साहब। ओके, हाई ब्रेक कर ले, मैं शिफ्ट कर दूँगा एसएल। ओके, हाई ब्रेक कर चुका है, मैं यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ ये एरिया एकदम सेफ रहे, ठीक है? दो वहाँ पे -126 एंड ऊपर 100 कुछ है, जो भी है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ ये एरिया प्रोटेक्टेड रहे। कम ऑन मार्केट, ठीक है? भाई यार चले जा यार, क्यों ऐसा कर रहा? $1200 का लॉस है, एंड पहली बात मैं बता दूँ, एक और बात बता दूँ मैं, ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है, आपको भी यही लग रहा होगा, है ना? भाई ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है, मेरा 50K वाला इवैल्यूएशन भी नहीं है, मेरे को 1 सेकंड, नो डिस्ट्रैक्शन भाई।
नो डिस्ट्रैक्शन। ये मेरा 100K का ट्रेडोवेट का अकाउंट है, दैट्स इट। इवैल्यूएशन है, ठीक है, इसलिए मैं $1000 वो किया था, बिकॉज़ 25K एंड 50K में आप इतना लंबा नहीं ले सकते। मतलब $25,000 का जो अकाउंट होता है, उसका मैक्स लॉस लिमिट 1200 होता है, एंड जो 50K का होता है, वो 1200 उसका पर डे का होता है। तो अभी तक वो दोनों अकाउंट मेरा ब्रीच हो चुका होता। है ना? चलो ये बताओ तुम लोग, कमेंट में गेस करो कि ये क्या कौन सा अकाउंट है, बिकॉज़ भैया ट्रेडोवेट भी नहीं है सच कहूँ तो। बिकॉज़ ट्रेडोवेट ऐसा नहीं होता, ये डीप चार्ट से, एंड एपेक्स डीप चार्ट नहीं देता है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग देखो, करो, बताओ मेरे को, ठीक है? बिकॉज़ देखो इतना ज़्यादा रिस्क 100K में कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना लंबा रिस्क करता भी नहीं हूँ। मेरा मैक्स जो है 100K में 800 तक रहता है, ठीक है? तो सिंपल बोला जाए तो एट द एंड ये वो है, 1 सेकंड, 104, 44, 147। भाई यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं भाई, मेरा एसएल मत ले जा। अरे यार। भाई लगता है बात को घुमाने के चक्कर में मेरे को मेरे मजा ले रहा है। चलो कोई बात नहीं, $400 यहाँ पे बुक हो चुके हैं। फिर से मैं बाइंग का अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज ये जो सेलर्स है मैं चाहता हूँ ये अब्जॉर्ब हो जाए फिर से, ठीक है? ये वॉल्यूम प्रोफाइल, देखो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से ये वेरी वेरी हाई लिया है इसने, तो नीचे आना चाहिए, बट प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसके हिसाब से ये ऊपर जाना चाहिए। तो ये छोटा सा एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं चलूंगा। अगर ये नीचे गिरना होता और नीचे स्पीड में आ रहा होता, बट यहाँ पे देखो जो ये सेलर्स है यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है? सेलर जो है ना यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट देख रहे हो ना, एक इंडिकेट कर रहा है कि सेलर जो है अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और ये कैंडल ग्रीन क्लोज करता है तो मैं बाइंग कर लूंगा, बिकॉज देखो जो सेलर्स है अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मेरा बायस अभी भी अपसाइड के ही है। मेरे जो बायस है वो अभी भी अपसाइड के ही है भाई। देखो 1200 का लॉस चल रहा था, अभी कितना 800 का लॉस है, समझ रहे हो? इसको करने के लिए जिगरा चाहिए। देखो अभी ये नेगेटिव हुआ है, मैं चाहता हूँ ये जो ये वाली कैंडल है ये ग्रीन हो। ये अगर ग्रीन होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि सेलर्स अब्जॉर्ब हो चुके हैं, सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एंड इस टाइम पे जो है बायर पंप करने वाला, बायर्स जो होते हैं वो पंप करने वाले इसको, ठीक है? सो लेट्स सी क्या करता है। देखो सिंपल है, मैं बता देता हूँ, ये जो अकाउंट है ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, बिकॉज मेरा जो 50K वाला अकाउंट, 50 नहीं सॉरी 25K, उसमें मैं ऑलरेडी $500 का लॉस ले चुका हूँ, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स ये बात है भाई, मेरा भी एक लिमिट है, एक रिस्क लिमिट है, उसके बाद मैं उस अकाउंट में नहीं करता, तो प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड एक्चुअल में ये चीज़ ऐसा ही है, ठीक है? जैसे इसमें 1000 लिया ना, ये एज अ प्रैक्टिस मैं 100K कर रहा हूँ प्रैक्टिस, ठीक है? तो उसके हिसाब से 25 का हाफ होता है, 500 मेरा मैक्स था, इसमें $1000 मेरा मैक्स लॉस लिमिट था। प्रैक्टिस है तो सोचा एक एक्स्ट्रा ट्राई मार लेते हैं 9:30 ओपनिंग के बाद, ठीक है? इसलिए मैं कर रहा था, एंड अगर इसके बाद एक और लॉस होता तो ये डेमो भी मैं बंद करता, बिकॉज़ रूल होता है, ठीक है? अभी क्योंकि कवर हो चुका है तो मेरे पास अभी भी रेंज कितना है, 8, 10, 1, 2, तो और 4 $400 का है, ठीक है? तो ये जो ग्रीन है, ये कैंडल है, ये कैंडल ग्रीन क्लोज कर चुका है, बट ऊपर बायस भी जो है अब्जॉर्ब हो चुके हैं ग्रीन कैंडल में। तो देखूंगा अगर ये नेक्स्ट जो प्रेजेंट कैंडल है ये ग्रीन क्लोज होता है तो 100% मैं बाइंग करूंगा, ठीक है? एंड ये वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं भाई, हाँ ये भी सही नहीं है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे ही निकल जाएगा।
बट स्टिल ये जो है ना ग्रीन कैंडल क्लोज करती है प्रेजेंट वाला तो अप साइड का ही मैं प्लान करूँगा, ठीक है? मतलब मार्केट ऑर्डर्स लगा दूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी $400 रिकवर कर चुके हैं, बाकी हम रिकवर करेंगे। ओके, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और ये मैंने किया बाइंग। नहीं भाई, बढ़िया है, मैं पंप का वेट करता हूँ, ठीक है? ओके, सो एसएल लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये हाँ, ये स्विंग बेटर रहेगा एंड ओके भाई, ये तो निकल पड़ी यार, मज़ा आ गया। टीपी लगा लेते हैं अपना और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बिकॉज़ 1000 प्लस भी करना है ना मेरे को, इसीलिए। $1000 प्लस भी करना है भाई। देख रहे हो पंप, देखो भाई पंप देखो, उसने सारे के सारे सेलर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है, ठीक है? अब मैं इसको कुछ ही देर में कॉस्ट टू कॉस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज़ जो मैंने 400 रिकवर किया था, उतना मैंने रिस्क किया, उतना रिस्क करके मैंने ये ट्रेड उठाया। तो मेरे को बस किसी तरह एक मौका ढूँढना है इसको जो है ना कॉस्ट टू कॉस्ट करने का, बिकॉज़ अभी जो प्रेज़ेंट कैंडल है उसमें देखो लेफ्ट साइड में कितने सारे ग्रीन स्पॉट बने हैं, तो वो लार्ज मार्केट ऑर्डर्स है, ठीक है? इसीलिए मैं भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा रिस्क किया जाए, क्या बोलते हो? क्योंकि सडन पंप में जो है ना 1 सेकंड भाई, ओके। हाँ, तो मैं बोला था क्योंकि सडन पंप जो होता है ना उसमें है, मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता था वैसे भी। अगर ये नीचे आता है तो मैं वहीं पे एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा, अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तो एक और 2 ऐड कर लूँगा, ठीक है? वरना ऐसे ही रहने दूँगा मैं। क्योंकि बायर्स जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं मेरे को। ओके। भाई ओके, या ये कैंडल नेगेटिव हुआ है। चलो भाई, ये एग्ज़ीक्यूट हो गया है, फर्स्ट वाला रहने दो क्या? नहीं भाई, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा यार, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट वाले को भी मेरे हिसाब से कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ, एंड एक और बात बता दूँ मैं, ये जो ये है ना अपना, यहाँ पे मैंने एसएल इसीलिए रखा है बिकॉज़ जो ये ग्रीन कैंडल थी ना, इसमें देखो 3-4 स्पॉट है। तो वो जो है ना बायर्स जो है ना वो सेलर्स को प्रोटेक्ट करके, मतलब सेलर्स को ना नीचे आने नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने उस लेवल पे एसएल रखा है। तो बेसिकली 400 से मैंने 100 का रिस्क किया और अभी मैं ये कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ, बिकॉज़ मार्केट जो है ना हाई ब्रेक कर चुका है, ठीक है? तो अभी मैं कन्फर्म हूँ कि मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए, बिकॉज़ एक रिट्रेसमेंट के बाद अगेन हाई ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मैं कन्फर्म हूँ एंड ये ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? सिंपली वेट करेंगे भाई। ओके भाई, नाइस पंप दे रहा भाई, बढ़िया यार। अभी शायद मेरे हिसाब से ना इसको पंप पंप कर, वो क्या बोलते हैं, एसएल ट्रेल करना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मेरे को वहाँ पे देखो क्लस्टर ऑफ बायर्स वहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। क्या बोलते हो? ये बड़ी सी कैंडल है ना, जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है उसमें देखो कितने सारे क्लस्टर्स है, कितने सारे बायर्स के ऑर्डर्स है। तो मे बी हाँ, वहाँ पे बेस्ट रहेगा एसएल शिफ्ट करना, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज़ जब थोड़ा सा नीचे आ रहा होगा ना उस टाइम पे जब डरूंगा मैं तो मैं लगा दूंगा। ओके, सो इस क्लस्टर के ठीक नीचे लगाया था ताकि जब ये सेलिंग के लिए आए ना, तो ये बायर्स जो है वो उस एरिया को प्रोटेक्टेड रखे एंड मार्केट स्टिल ऊपर को जो है ना कंटिन्यू करे, ठीक है? क्योंकि अभी देखो ऊपर जो है ना सेलिंग का अटेम्प्ट्स दिख रहे हैं मेरे को, तो फास्ट वो नीचे आ सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो अभी कुछ देर पहले मेरा एक एसएल गया ना, ऐसे ही गया था वो, ठीक है? जिसमें 400 बुक किया था। थोड़ा और ट्रेल कर लेते बिकॉज़ उसके ऊपर वाली जो कैंडल है ना उसमें उससे ज़्यादा क्लस्टर्स है, तो वो एरिया ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है? सो अभी हम लोग करंटली जो है ना 756 के प्रॉफिट में है।
तो दैट मीन्स ट्रेलिंग कर रहा हूँ मैं। अगर ये नीचे आ जाता है तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। ठीक है, एक बार ऑर्डर्स देख लेते हैं। भाई मेरे को तो बढ़िया दिख रहा है भाई। बायर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। बायर्स का एग्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे, सेलर्स अब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो सेलर जो है वो एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पे। ठीक है। हाँ भाई, बायर्स की एग्रेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब तो 100% लग रहा है कि ये टीपी हिट करने वाला है। चलो भाई, 1000 सिक्योर कर लिया मैंने, $1000। एंड ये मेरा टीपी हिट होने ही वाला है भाई। हो जा हो जा। और थोड़ा ऊपर भाई। ये कर दिया मैंने टाइट स्टॉप लॉस, तो हो गया। सो भाई लोग, मेरा -1000 से +1000 हो गया। ठीक है।